इन सभी के साथ एक मौत का खेल खेला जा रहा है, जहां सर में एक हेलमेट को पहनाकर उन सभी के गले में एक जंजीर को बांध दिया जाता है और फिर शुरू होता है ये खेल, जहां हेलमेट में लाल बत्ती जलने के साथ साथ उनके गले में लगी जंजीर को खींचा जाता है। इस चेन के एंड पर पहले से ही बहुत से धारदार ब्लेड्स घूम रहे थे, जो जंजीर को पूरा कसने के बाद इन सभी के चीथड़े उड़ाने वाले थे। इन सबसे घबराकर एक लड़का बेहोश हो जाता है और लड़की घबराते हुए पहले अपने हाथ को उस ब्लेड से टच करती है, जिस वजह से बुरी तरीके से उसका हाथ कट जाता है। तभी हेलमेट में लगी रेड लाइट ग्रीन होने के साथ साथ अब वो ब्लेड भी रुक चुका था। इससे लड़की को समझ आ गया था कि सिर्फ ब्लेड में खून लगने की वजह से वो यहाँ से आजाद हो सकते हैं। इसीलिए लड़की अब सभी को अपने हाथों पर कट लगाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो सभी अपने हाथों पर कट लगाना शुरू करते हैं, जिस वजह से वो ब्लेड तो रुक जाते हैं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो चैन उन्हें खींचते हुए एक दूसरे कमरे में ले आती है, जहाँ उनके पास साइकिल पर एक भयानक पुतला आता है और वो उनसे उन्होंने उनकी जिंदगी में किए हुए गलतियों को कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए दोबारा से उनके गले में लगा चैन कसने लगता। भूत बन चुका ये लड़का जल्दी से इस लड़की के शरीर में घुस जाता है और बगल में खड़ी दूसरी लड़की को किस करने लगता है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की के साथ बिना पलंग तोड़े ही टपक गया है, जो इसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसे आज उसने पूरी कर डाली। चुंबन क्रिया खत्म करने के बाद वो लड़की के शरीर से बाहर निकलकर अपने पप्पू प्रिंसिपल के पास जाता है और एक कंकाल तंत्र के अंदर घुस जाता है और प्रिंसिपल की मुंडी को पकड़कर प्रिंटर के ऊपर स्कैन कर देता है और उसके पिछवाड़े पर अपने हड्डी वाले पैरों से जम के लात घुसे बरसाता है। वो उस पप्पू प्रिंसिपल को ऐसी भूतिया स्टाइल में डराता है, प्रिंसिपल की जिंदगी के एल लग जाते हैं। तभी प्रिंटर से भी प्रिंसिपल की गंदी शक्ल बाहर निकलती है और कंकाल भी प्रिंसिपल को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। आज स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें एक मिनिस्टर भी आमंत्रित था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाता है तो वो लड़का मिनिस्टर के शरीर में भी चला जाता है और कच्चा निकालकर सभी को दिखाने लगता है, जिससे मिनिस्टर की भी बेइज्जती हो जाती है। मिनिस्टर अपना भाषण जारी रखता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं थी कि अब जनता ने उसका छोटा हथियार देख लिया है। आदमी को कसकर एक टेबल पर बांधा गया था, जहां उसके ऊपर 500 किलो की एक बड़ी धारदार कुल्हाड़ी झूल रही थी। जैसे ही पानी का फ्लो मशीन में बढ़ता गया, वह धारदार कुल्हाड़ी धीरे धीरे नीचे आने लगी और कभी भी आदमी को 2 हिस्सों में काट सकती थी। इस मुश्किल वक्त में उस आदमी ने देखा कि मशीन के ऊपर 4 नकली सिर रखे हुए हैं। उसे एक आइडिया आया और उसने एक जोखिम लेने का फैसला किया। उसने पूरी ताकत से अपना पैर उठाया और अपने स्पोर्ट्स शूज को उतारकर मशीन की तरफ फेंका, लेकिन वह जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ और जूता सिर्फ मशीन को छूते हुए निकल गया। इस समय धारदार कुल्हाड़ी उसकी कमर को लगभग काटने वाली ही थी। उस आदमी ने तुरंत अपनी मानसिक अवस्था को ठीक किया और जल्दी से दूसरा स्पोर्ट्स शूज उतारा। उसने सही समय का इंतजार किया और पूरी ताकत से जूता मशीन की तरफ फेंका। इस बार जूता सही निशाने पर लगा और मशीन में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। मशीन के ऊपर के नकली सिर पानी के कंटेनर में गिर गए। देखने के बाद पता चला कि उसका इरादा नकली सिर से पानी के फ्लो को बंद करने का था, लेकिन समय बहुत कम था। यह आदमी जंगल के बीच में हजारों फुट लंबी नाव बना रहा था। अचानक से कई सारे जानवर वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें उड़ने वाले और जमीन पर चलने वाले हर तरह के जानवर का एक जोड़ा था। ये देखकर वो आदमी समझ जाता है कि जल्द ही ये पूरी दुनिया पानी के अंदर डूबने वाली है, इसलिए उसे जल्द से जल्द इस नाव को पूरा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन वो मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे पत्थर से बने हुए कुछ जीव नजर आते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसे भगवान की तरफ से संदेश मिला है कि पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आने वाली है, लेकिन वो जीव उस पर भरोसा नहीं करते और उस आदमी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी जमीन से पानी बाहर आने लगता है और वो पानी जिस भी जगह पर जाता है वहां पर छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। ये देखकर उन जीवों को यकीन हो गया था कि वो आदमी सच बोल रहा है और वो उसकी नाव बनाने में मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनकी नाव का काम शुरू हो जाता है और कुछ ही महीनों में उसकी नाव पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी सभी जानवरों को अपनी नाव में चढ़ाने लगता है। तभी वहां पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं और उस आदमी की नाव पर कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं।